पाकिस्तान की कायराना हरकत के जवाब में भारतीय सेना का पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबने देखा। अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मदरसों में अब छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने यह फैसला लिया है जिससे बच्चे सेना के पराक्रम की कहानियों से परिचित हों। फैसले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी वर्गों से लेकर बच्चों को सेना के शौर्य के बारे में पढ़ना चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था और क्यों इसकी ज़रूरत थी। नहीं, वो सभी को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे सेनाओं का अभूतपूर्व शौर्य, पराक्रम, साहस ऐतिहासिक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जिन्होंने दूरदृष्टि और सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से संचालित हुआ, उसने भारत की नई शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है। उत्तराखंड वन महकमा इन दिनों अलर्ट मोड पर है। इसकी वजह उत्तराखंड प्रदेश के एक चिड़ियाघर में बाघिन की मौत है। मौत की वजह सामने आई तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में बाघिन की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई थी। आंकड़े साझा होते ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। खासकर सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA ने राज्यों को इसके लिए SOP जारी की है। अब प्रदेश के मदरसों के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर का पाठ शामिल किया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा। इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि सेना के शौर्य और साहस का वर्णन होना यह अच्छी बात है और यह प्रेरणा देता है, लेकिन भाजपा को यह भी बताना पड़ेगा कि अडानी के किस कारोबार की वजह से ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर क्यों किया। साथ ही यह भी बताना पड़ेगा कि आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने से पहले पाकिस्तान को सूचना क्यों दी गई। करण मेहरा ने कहा कि सभी जानते हैं कि आतंकवाद को पाकिस्तान फंड करता है और वह पाकिस्तान की सेवा के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में जब जानकारी दी गई तो क्या वहां पर आतंकवादी उन ठिकानों पर टिके रहे होंगे, यह सब भी उल्लेखित करना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि अडानी के किस व्यापार की वजह से ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर किया और क्यों किया। और ये भी बताना पड़ेगा कि आक्रमण से पहले जब आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद करने की कवायद शुरू हो रही थी, उससे पहले पाकिस्तान को सूचना क्यों दी गई। क्योंकि ये सब जानते हैं कि वो जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान से फंडेड हैं, पाकिस्तान की सेना के लिए काम कर रहे हैं। तो सेना उनको क्यों मरने के लिए छोड़ती? क्या वो वहाँ बैठे रहे होंगे कि आज रात को आएंगे और हमको गोले मार के जाएंगे? तो ये जो सूचना दी गई भारत के कुछ लोगों के द्वारा, वो क्यों दी गई, इस बात का भी उत्तर देना चाहिए, इसका भी उल्लेखित होना चाहिए। मनोज सरकार स्टेडियम का नाम बदलकर शिवालिक खेल परिसर किए जाने के फैसले के खिलाफ अब बंगाली समाज भी मुखर हो गया है। ट्रांजिट कैंप स्थित गोल मीडिया में समाज के लोगों ने खेल मंत्री रेखा आर्य और भाजपा सरकार का पुतला दहन कर जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि अर्जुन अवार्डी मनोज सरकार ने रुद्रपुर ही नहीं पूरे उत्तराखंड और देश का नाम रोशन किया है। ऐसे खिलाड़ी के सम्मान में बने स्टेडियम का नाम बदलना समाज और खेल प्रेमियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हम जो है, एक तो खेल प्रेमियों के लिए और बंगाली समाज के लिए बहुत बड़ा अपमान है और इस अपमान को हम नहीं सहेंगे और बहुत बड़ा ऐतिहासिक विरोध जन आक्रोश रैली हम लोग करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या जल्दबाजी है, जबकि आप देखिए पिछले 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली आ रही है यहाँ पे। अब शायद उनको जाने का डर लग रहा है या क्या, इस वजह इस जल्दी में है और मनमानी कर रही है। हर किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है जिसकी हम भर्त्सना करते हैं और निंदा।